हम्म, एक सामान्य सवाल दिमाग में आती है या लोग सोचते हैं क्या कि इंग्लिश 1 साल पढ़ लिए, 1.5 साल पढ़ लिए, 2 साल पढ़ लिए, 11th किए, 12th किए, ट्रांसलेशन पढ़े, ग्रामर पढ़े, उसके बाद भी अंग्रेजी बोल क्यों नहीं पाते? या इंग्लिश स्पीकिंग पीपल जो है उसके सामने में इंग्लिश स्पीकिंग के टाइम में उन्हें बहुत हेजिटेशन होती है, वो बोल नहीं पाता है। आखिर क्या कारण है, क्यों नहीं बोल पाता है? इस तरह का मैं इसको क्लेरिफाई करता हूँ। ध्यान देंगे कि आखिर क्यों नहीं लोग बोल पा रहा है। तो सबसे पहले लोगों को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि देयर इज नो शॉर्टकट ऑफ सक्सेस। सफलता का कोई शॉर्टकट होता नहीं है। सच्चाई यही है। द फैक्ट इज दैट टाइम तो लगता है, टाइम तो लगता ही है बोलने में, बट 1.5 साल, 2 साल, 3 साल ऐसा कोई बात नहीं है। 6 महीना में भी बोल सकता है लोग, 1 साल में भी बोल सकता है। अगर उसके पास बेसिक नॉलेज नहीं है, बहुत नहीं बोलने वाले 4 साल 5 साल में भी नहीं बोलते हैं। तो पहली बात तो यही कहा जा सकता है कि उसे लगन कितना है, चाहत कितना है बोलने का। और दूसरी बात बहुत कुछ है जो अभी मैं थोड़ा शॉर्ट में क्लियरिफाई करना चाहूंगा, क्योंकि पूरा करने में वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, और लंबा वीडियो कौन समझना देखता है, कौन देखना चाहेगा। तो ध्यान दें कि इंग्लिश स्पीकिंग की जहां तक बात है, तो इंग्लिश स्पीकिंग में जो विदेश में विदेशी भाषा है, विदेश में जो रूल है उसके कुछ अपोजिट में हमारे इंडिया में, वहां पर पहले लिसनिंग चलने लग जाता है, हम लोगों को पहले राइटिंग चलेगा। तो हम वहां से ही दिखाते हैं कि इंग्लिश स्पीकिंग का 4 चीज तो जरूरी है ही। हाँ, इंग्लिश स्पीकिंग के लिए या अंग्रेजी सीखने के लिए भी पहला राइटिंग, दूसरा रीडिंग। चाहे आप इसे पहले में भी रख सकते हैं, ऐसे भी रख सकते हैं, क्योंकि कोई भी आदमी पढ़ना आसान होता है, पढ़ना कोई सीख जाता है। तो सबसे पहले पढ़ना, रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग और स्पीकिंग। ये 4 चीज कवर करना बहुत जरूरी है। ये 4 चीज कवर करना बहुत जरूरी है, और चारों एक साथ होना चाहिए। तो पहले लोगों को, जो हमारे बिहार के स्टूडेंट्स हैं या इधर के हैं, जनरली बिहार के, नहीं तो इंडिया के भी स्टूडेंट को प्रॉब्लम है, बट बिहार के स्टूडेंट को बहुत प्रॉब्लम है। क्या? उसे नाम भी लिखता है तो प्रॉब्लम होता है, नेम भी सही से नहीं लिख पाता है। दूसरी बात, रीडिंग नहीं आता है, तो जब देख के पढ़ना नहीं आता है तो वो बोल कैसे पाएगा? जब देख के पढ़ना नहीं आता है तो वो बोल कैसे पाएगा? ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होता है। इसीलिए स्टूडेंट जब कहीं पढ़ने के लिए जाए तो उन्हें सबसे पहले पहले रीडिंग सीखना चाहिए, उसके बाद राइटिंग सीखना चाहिए। अगर कोई आदमी हिंदी भी सीखा है तो पहले रीडिंग सीखा है, तब लिखना सीखा है। उसके अल्फाबेट को, हिंदी के अल्फाबेट को पहले सीखा, उसी तरह अंग्रेजी के भी अल्फाबेट को पहले लोग सीख लेता है, वो लिखना एक अलग लिखना हो गया। बट रीडिंग पहले सीखना चाहिए। और रीडिंग के भी मैं अगले वीडियो में कवर करूंगा। इस वीडियो में सब कुछ तो नहीं किया जा सकता है, नहीं तो 1.5 घंटा का 1 घंटा का वीडियो हो जाएगा। तो रीडिंग जो है, रीडिंग का मैं एक नया तरकीब, नया स्टाइल, आसान से आसान स्टाइल किसी दूसरे वीडियो में जरूर बताना चाहूंगा। जरूर इसके लिए एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें रीडिंग कैसे यहाँ के स्टूडेंट, बिहार के स्टूडेंट, मिथिला के स्टूडेंट, हम बिहारी कैसे आसानी से रीडिंग सीख लें, और वो भी 1 महीना में रीडिंग सीख लें। क्योंकि अभी तक हम भी सिखाते रहे हैं, 2-3 महीना लगता है, 2-3 महीना में कंप्लीट रीडिंग सीख लेता है। और मैं तो शुरू से भी सिखा देता हूँ रीडिंग, लेकिन मैं अब चाहूंगा कि 1 महीना में कंप्लीट रीडिंग उसे हो जाए। तो पहला जो
जरूरी चीज है वो यही है कि जो आदमी रीडिंग सीखना चाहता है, राइटिंग सीखना, इंग्लिश स्पीकिंग सीखना चाहता है, सब कुछ कुछ भी करना चाहता है, वह कंप्लीटली फोकस्ड करे। और सबसे जिंदगी में सबसे बड़ी चीज अगर कुछ है तो वो है फोकस। आपको 9 डायलेक्ट सीखना है, 8 डायलेक्ट सीखना है, 5 एसेंट में बोलना है, 5 एक्सेंट में बोलना है, ठीक है। ऑस्ट्रेलियन बोलना है, डच बोलना है, अमेरिकन बोलना है, ब्रिटिश बोलना है, ठीक है। बट आप अगर जी सब कुछ बोलना एक बार में चाहेंगे, नहीं होगा, कंफ्यूज कर जाएंगे, बिल्कुल नहीं, इसीलिए कंफ्यूजन होती है। सबसे अच्छा है किसी एक चीज को उठाएं। इंडियन इंग्लिश तो इंडियन इंग्लिश, उसके बाद ब्रिटिश इंग्लिश तो ब्रिटिश ब्रिटिश इंग्लिश तो मान लिया जाए ब्रिटिश इंग्लिश, लेकिन उसको कवर करके ही किसी दूसरी चीज पर जाया जाए। और एक चीज को कवर करने के लिए मेरा मानना है कि 3 4 5 महीने, 5 महीना मैक्सिमम बहुत हो गया, 5 महीना में काफी है। 5 महीना में कोई आदमी एक भाषा को, अंग्रेजी मतलब एक भाषा को बोल सकता है। अगर कहीं नहीं होता हो तो मैं गारंटी लेता हूं मेरे पास आए, थोड़ा बेसिक बनाना पड़ेगा, 6 महीना का बेसिक बना ले, उसके बाद 5 महीना के लिए मेरे पास आए, कहीं से भी बेसिक बना ले, कहीं से भी टेंस, वॉइस, नरेशन, यूज ऑफ डिग्रीज, यूज ऑफ पार्टिसिपल्स, कहीं से भी सीख ले, मेरे पास आए, मैं 5 से 6 महीना, 6 महीना नहीं 5 महीना, 5 महीना में मैं अंग्रेजी बोला दूंगा। और मैं अंग्रेजी बोलने के लिए भी एक शोध किया हूं, मेरे पास एक रिसर्च है, जिस रिसर्च पे मैं अंग्रेजी बोलना सिखा दूंगा लोगों को। वह हिंदी जैसे उसके मुंह से एक्सप्रेसिंग होने लगेगा, निकलने लगेगा, जैसे कि वो बिना सोच करके हिंदी बोलता है, जस्ट लाइक हिंदी और मैथिली। ही कैन ऑल्सो स्पीक इन इंग्लिश विदाउट एनी हेजिटेशन, है मेरे पास। और इंग्लिश बोलना एक मतलब एक इसको एक हुआ अपन एक भारीपन बना दिया है, तो ये भी बात नहीं होना चाहिए। इंग्लिश, स्पीकिंग इंग्लिश इज नॉट अ वेरी बिग गन, एवरीबॉडी कैन स्पीक इंग्लिश विदाउट एन हेजिटेशन। मेन थिंग इज दैट how many times you are just going to under practicing. If you are practicing again and again, after that you are able to speak in English without any hesitation. Just like Hindi or Maithili, English may be spoken by you. लेकिन लोगों को परेशानी होती कहाँ है, क्या प्रॉब्लम होती है? तो सबसे पहले बेसिक नहीं होता उसके पास, और रीडिंग की एक, मुझे लगता है कि इसमें मैं बता दूं, बट वही होगा, टाइम ज्यादा जाएगा, अभी नहीं बताऊंगा, दूसरे वीडियो में बताऊंगा कि रीडिंग की स्टाइल क्या है, रीडिंग कैसे सीखा जा सकता है 1 महीना में, 1 से 1.5 महीना में, 1.5 महीना बहुत हो गया, 1 महीना में 30 डेज, 35 डेज में कैसे रीडिंग सीखा जा सकता है, जो वह द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदूज, कोई भी अंग्रेजी न्यूज पेपर उठा करके पढ़ सके, ऐसा मैं सिखा दूंगा। रीडिंग सीखे, रीडिंग सीखने के बाद राइटिंग पे आए, राइटिंग तो कुछ बनाना ही पड़ेगा। अगर कोई कहता है कि मैं 2 महीना में धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलना सीखे, 30 दिन में, तो मुझे नहीं पता, ये सब फेक है। ये 2 महीना में, 3 महीना में अगर बोलता तो सब बोल लेता, बिल्कुल नहीं है। कि हिंदी बोलने के लिए लोग 7 क्लास, 8 क्लास, 9 क्लास, जब उसको माहौल मिला तब जाकर के बोला है, हाई स्कूल में जाके या कहीं। मैथिली के लिए उसको माहौल मिला है, लेकिन अंग्रेजी कैसे 2 महीना में सीख लेगा? ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब अपना इन्फ्लुएंस डालने के लिए, लोगों पर प्रभाव डालने के लिए, और अपनी प्रचार, लोगों को चिट करना, मतलब लोगों को ठगना, लोगों को बताना, ये लोगों को झांसा देना, बस इसलिए बोलता है। ये सब जो है सो 2 महीने, 3 महीने में, 3 महीने में धारा प्रवाह अंग्रेजी बोले, 2 महीना में बोले, ऐसा कुछ नहीं है। बोलने वाले, हाँ, कम से कम अगर बिहार में है तो 5 6 महीने में बोल सकता है, नहीं बोलने वाले 5 6 साल में भी नहीं बोल सकता है। 5 6 महीने से 1 साल तक जाते जाते कोई भी आदमी अंग्रेजी बोल सकता है। उसका एक रूल है कि जब उसको ट्रांसलेशन, कुछ ट्रांसलेशन का बेसिक चीज होती है, उसको जानना ही पड़ेगा। अब लोग ब्रोकन इंग्लिश बोलने लगेंगे, हाँ, वी आर गोइंग, आई गोइंग टू मार्केट, तो इस अंग्रेजी की हम बात नहीं कर रहे हैं। वी आर गोइंग, आई गोइंग टू मार्केट, इस अंग्रेजी की बात नहीं कर रहे हैं। हाँ, आई कमिंग फ्रॉम पटना, मतलब इस अंग्रेजी की बात नहीं कर रहे हैं। ये सब जो टूटी फूटी और गलत इंग्लिश है, इसकी नहीं, नो इसका कोई काम आने वाला है। और ये सिर्फ ऐसे बोलने वाले तो कोई पान वाले भी कोई भी बोल लेगा, वो नहीं। अगर यदि वो सिस्टमेटिकली और शुद्ध करेक्टली अंग्रेजी बोलना चाहेगा तो उसे ग्रामर सीखना ही पड़ेगा। हाँ, ठीक है कि आप बहुत ग्रामर नहीं सीखिए, आपको कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन नहीं देना है, 1 साल, 2 साल, 3 साल का ग्रामर नहीं पढ़ना है, लेकिन 2 महीना, 4 महीना, 6 महीने का ग्रामर तो पढ़ना ही पड़ेगा। 2 4 6 महीने का ग्रामर जो बेसिक चीज है वो पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि ग्रामर पेड़ है, ग्रामर पेड़ है, ट्री है, और उसमें लगने वाले फल ट्रांसलेशन है। बिना ग्रामर का फल कैसे लग सकता है? ट्रांसलेशन सीखने के लिए कुछ ग्रामर का, कुछ ग्रामेटिकल रूल्स तो सीखना ही पड़ेगा।
ये पर्सन क्या होता है, केस क्या होता है, इसका यूज क्या होता है, नंबर क्या होता है, सीखना तो पड़ेगा ही। अब है राइटिंग। राइटिंग में मैं यही बात बताया कि रीडिंग तो 1-1.5 महीना में सिखा दे सकते हैं हम, रीडिंग सीख लेगा। राइटिंग में ट्रांसलेशन सीखना पड़ेगा, और ट्रांसलेशन में इस तरह का नहीं कि ऑक्सफोर्ड करंट इंग्लिश उठाया और 90 एक्सरसाइज बना लिया, 200 एक्सरसाइज बना लिया, सब एग्जाम्पल्स देख करके बनाया, उसे क्या वह जाता है, वो भी ट्रांसलेशन नहीं आता है तो बोलेगा कैसे। इस तरह के ट्रांसलेशन की बात मैं नहीं कर रहा हूं। ट्रांसलेशन उसे सीखना पड़ेगा, ट्रांसलेशन में टेंस आना चाहिए उसे, वॉइस आना चाहिए उसे डिग्री बनाना आना चाहिए, डिग्रीज का ट्रांसलेशन आना चाहिए, इंपेरेटिव, ऑप्टेटिव, एक्सक्लामेटरी का ट्रांसलेशन आना चाहिए, पॉजिटिव सेंटेंसेस का ट्रांसलेशन आना चाहिए, उसे पार्टिसिपल जिरंड का ट्रांसलेशन आना चाहिए, नरेशन का ट्रांसलेशन आना चाहिए। नरेशन नहीं भी चलेगा, नहीं भी होगा तो स्पोकन में उतना ज्यादा परेशानी नहीं होगी, लेकिन ये सब तो आना ही चाहिए, यूज ऑफ प्रीपोजिशंस आना ही चाहिए। तो इस तरह का जो है वो 3-4-5 महीने लगा करके लोग राइटिंग सीख लेगा। राइटिंग सीखने के बाद लिसनिंग, और लिसनिंग सीखने के लिए आज तो बहुत सारे सोर्सेस, बहुत सारे साधन हो गया है। पहले किसी जमाने में लोग एक रेडियो लेता था और इंतजार करता था कि कभी न्यूज ब्रॉडकास्टिंग होगी, कभी समाचार दिखाएगा अंग्रेजी में, पटना से, वॉइस ऑफ अमेरिका, वहां से होगा, मतलब लोग सुनेगा, उसको सुनने के लिए इंतजार करता था। अब ऐसा नहीं है, अब तो सबके हाथ में मोबाइल है, 4G 5G मोबाइल है, एंड्रॉयड मोबाइल है, और उस मोबाइल से लोग इंटरनेट से सबटाइटल्स, डायलॉग्स, डेली कन्वर्सेशंस, न्यूज़पेपर्स, स्टोरी, नॉवेल, कुछ भी सुना जा सकता है, लोग सुनते हैं। लेक्चर, स्पीच, कुछ भी सुना जा सकता है, लोग सुनते हैं। तो इन तीनों चीज को सीखने के बाद, इन तीनों चीज को लगातार लेकर के चले, लोगों को स्पोकन हो जाएगा। कैसे? रीडिंग डेली कम से कम एक टाइम बनाए कि तब तक मैं और भी काम करता हूं, लेकिन रूटीन होना चाहिए किसी भी चीज को प्राप्त करने के लिए। मैं एक इंग्लिश स्पीकिंग की बात नहीं कर रहा हूं, आप इंग्लिश स्पीकिंग तो है ही, मैं यही कहना चाहूंगा सभी जनता, सभी लोगों से, आप कुछ भी पाना चाहते हैं तो उसको फोकस करके पाए, फोकस्ड होना चाहिए कि जब तक वो नहीं मिला तब तक उसके लिए कम से कम नहीं 100 तो 50% हम 50% में और काम करें, 50% फोकस्ड हो जाए। वो काम होगा तो उसके बाद ही हम दूसरा काम पकड़ेंगे, ये नहीं कि थोड़ा ये भी कर लेते, थोड़ा वो भी कर लेते, कभी भी कुछ नहीं होने वाला है। इसीलिए रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग और स्पीकिंग, तो इसको रूटीन बना करके आधा घंटा रीडिंग, नहीं टाइम है भाई, 20 मिनट ही रीडिंग करो, लेकिन रीडिंग करो, 20 मिनट ही रीडिंग करो, 30 मिनट ही रीडिंग करो, लेकिन रीडिंग करो। आधा घंटा रीडिंग, हाफ एन आवर राइटिंग, ट्रांसलेशन, कोई भी ट्रांसलेशन जितना सीख लिए हैं वो कहीं से भी बनाया हुआ ट्रांसलेशन होता है, कहीं कहीं पर ट्रांसलेटेड मतलब रहता है, बनाया हुआ है, इंग्लिश टू हिंदी, हिंदी टू इंग्लिश, ऐसा दिया हुआ रहता है, उसको आप बना सकते हैं, मतलब देख करके देख सकते हैं, बनाए। लिसनिंग, मोबाइल से या किसी चीज से लिसनिंग करें, डेली करें, छूटना नहीं चाहिए। और रही बात स्पीकिंग का, इसको छोड़कर, स्पीकिंग का छोड़ करके, क्योंकि वो बोल नहीं पाएगा तो प्रैक्टिस मत करो। कोई बहुत लोग कहते हैं प्रैक्टिस नहीं करोगे नहीं बोल पाओगे, लेकिन ये बात मैं कहता हूं कोई जरूरी नहीं है, छोड़ दीजिए, इन तीनों को लेकर के चलिए, छोड़िए स्पीकिंग को, रीडिंग, राइटिंग और लिसनिंग को लेकर के चलिए, लिसनिंग को लेकर के चलें, इन तीनों को लेकर के चलें, कम से कम 2 महीना, 60 दिन लेकर के चलें, ऑटोमेटिकली आपके मुंह से स्पीकिंग भी निकलने लग जाएगा। तो ये 4 चीजों पर कमांडिंग करना, और 4 चीजों में हम यहां माहौल नहीं मिलता तो किसी के मुंह से सुन नहीं सकते, स्पीकिंग सुनते नहीं है, और हम किसी को बोलेंगे तो कहेगा अंग्रेज हो गया, ये हो गया, वो हो गया, तो इस डर से हम बोलते नहीं है। तो चलो भाई, स्पीकिंग ना बोलना है, ना लोगों के मुंह से सुनना है, छोड़ो, अब लोग बोलेगा तभी हम सुनेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। इसको छोड़ करके हम मोबाइल से तो सुन सकते हैं, टीवी पे तो देख सकते हैं, तो मोबाइल से ही इन तीनों चीजों को सुने, आपकी स्पीकिंग हो जाएगा, बाद में आपके मुंह से स्पीकिंग भी निकलने लग जाएगा। ये रहा मेरा स्पीकिंग का फंडा। अब है कि मैं स्पीकिंग में, इसमें बस 1 मिनट और बताना चाहूंगा कि स्पीकिंग में आखिर कोई ऐसा रूल जो कि आदमी आसानी से बोलने लग जाए, तो आसानी से बोलने लग जाए, तो इतना करके उसके बाद स्पीकिंग का मेरे पास 2 महीना का प्रैक्टिस करे। मैं उसके लिए एक 150 मतलब 170 180 वीडियोस बनाया हूं,
मेरे पास लाइव वीडियोस हैं जो मैं इस पर नहीं दे रहा हूं, वो मैं क्लास में देता हूं और उस पर डायरेक्ट प्रैक्टिस करेगा। आया हुआ ही चीज को प्रैक्टिस किया जा रहा है। आई एम गोइंग टू मार्केट, आई हैव अ बुक, मतलब कुछ इस तरह का रूल है जिसको मैं अभी इस पे खुलासा, इस पे क्लेरिफाई नहीं किया हूं, इस पे शो नहीं किया। और उस स्पीकिंग को करेगा, ऑटोमेटिकली मुंह से निकलने लग जाएगा, उसको सोचना नहीं पड़ेगा। ये स्पीकिंग का फंडा है। इस तरह करें, आपकी स्पीकिंग हो जाएगा, निश्चित है।